Hello guys, my name is Ishan Chavasti and I am here to teach you humanities subject. And first of all, I would like to start with political science subject with chapter 1, political science. And the chapter name is Constitution, Why and How. Why and How. तो ये जानने से पहले हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया होगा, क्या ज़रूरत होगी जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा होगा. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ बेसिक नॉर्म्स विच आर रिक्वायर्ड बाय अ कंट्री टू रन. अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होगा तो ये कंट्री रन कैसे करेगी? आप सोचिए, अगर आपकी फैमिली में आपके मेंबर्स हैं तो एक मेंबर हेड होता है, जैसे कि किसी के ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, किसी के पेरेंट्स होते हैं, तो वो एक फैमिली को लीड करते हैं. तो हमें उन्हीं की डायरेक्शन में हम मूव कर पाते हैं. हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हमें वो प्रोटेक्ट रखते हैं. तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री को प्रोटेक्ट करता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्या है? किसी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ होता है. और कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था 1947 में, 1947 में. एंड इट टुक 2 years, 11 months and 18 days to build our constitution by our constituent assembly, which is led by Dr. Bhimrao Ambedkar. Okay guys, let's get started with the chapter. So there are various functions of constitution. So the first function of a constitution is to provide the basic rules which allow the minimal coordination amongst the member of society. कॉन्स्टिट्यूशन हमको कुछ बेसिक रूल्स देता है जिससे हम अपने कंट्री के सिटीजन्स के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. जैसे कि हमारी कंट्री ऐसी डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे डिफरेंट हम देखते हैं कास्ट, क्रीड, रेस, कलर के लोग पाए जाते हैं हमारी कंट्री में. और हम लोग क्या है? वी आर सेक्युलर पीपल. तो हमें कोऑर्डिनेट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए और वो इंस्ट्रूमेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है. तो ये हमारा पहला फंक्शन था कॉन्स्टिट्यूशन का. सो द सेकेंड फंक्शन ऑफ constitution is to specify who has the power to make decisions. तो पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास होती है. गवर्नमेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमवर्क को डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि कोई हमारे ऊपर कुछ पावर हो ताकि वो हमारी कंट्री को गवर्न कर सके, और वो काम हमारी गवर्नमेंट करती है. तो गवर्नमेंट बहुत सारी होती हैं. एक लीडिंग गवर्नमेंट होती है जो हमारी प्राइम मिनिस्टर जिस गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं, और एक अपोजिशन गवर्नमेंट होती है जो चेक एंड बैलेंस रखने में हेल्प करती है. जो अगर कोई एक सिंगल पार्टी होगी तो वो हमारी कंट्री को डोमिनेट कर सकती है. इसीलिए हमको अपोजिशन पार्टीज भी चाहिए होती है. जैसे इंडिया में बहुत सारी अपोजिशन पार्टी हैं जिसमें से लीडिंग पार्टी है कांग्रेस. Okay, so this was the second function of constitution. Now the third function of constitution. The third function of constitution is set some limit on the power, and the power is government. तो constitution government को भी रिस्ट्रिक्ट करता है ताकि वो, अगर एब्सोल्यूट, आपने सुना होगा एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली. तो अगर गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर होगी तो वो ऑब्वियसली करप्शन करेगी और उसके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं होगा. तो वो क्या करेगी? वो गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट क्या हो जाएगी? हमारी गवर्नमेंट एक डोमिनेंट गवर्नमेंट हो जाएगी जो सिटीजन्स के राइट को प्रमोट नहीं करेगी. अब जैसा कि मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फंक्शन क्या होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखना, कुछ ऐसी बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट को भी देना जिससे कि वो हमें डोमिनेट ना कर पाए या फिर वो अपनी ही ना चला पाए. वो हमारी गवर्नमेंट हमारे सिटीजन्स की भी बात सुने. तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है, एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी. एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी क्या है कि हमारे एस्पायरेशंस क्या हैं हमारे सिटीजन्स को लेके, हमारी कंट्री को लेके. हम क्या एस्पायर करते हैं? लाइक यू एस्पायर टू बी अ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, वट एवर यू वॉन्ट टू बी. सिमिलरली हमारी कंट्री क्या एस्पायर करती है? आर कंट्री एस्पायर दैट इंडिया शुड बी अ कंट्री फ्री ऑफ कास्ट सिस्टम एंड अदर बैड सिस्टम्स लाइक सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज एंड ऑल. सो this is our aspiration, and these aspirations should be fulfilled by our country. This is the motto of our constitution's constitution's fourth function. Okay, now the fundamental identity of a people.
how we will be judged by our country, or how we will be known, what is our identity in our country. Like, we are individual persons, we have to be some certain identities, like we all are human beings, but there should be some identity of us. So there should be, one has many set of identities of the constitution agreeing to certain basic norms and principles. So we are individual peoples, we have certain interest, पर हमारे इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, एक इंडिविजुअलिज्म हमें दे दिया है कि हमें सर्टेन नॉर्म्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, हम सबको बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ इंडियन सिटीजन, हम सबको वो फॉलो करने हैं. दीज आर मैंडेटरी टू अस. सो दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इज एस्पायर्ड टू बी. ओके, दिस वाज merely the fourth function of a constitution. Like, most of the nation are an amalgamation of complex set of historical tradition. Amalgamation, why do I force this word? Because amalgamation means a mixture of a, like India is a diverse country, we are a mixture of various sets of society. Like India having the people of Hindus, Muslim, Sikh, Isai, Christians and all. So this is what India is. India is a secular country. So we are amalgamation of complex sets of principles or people with historical tradition. Now the next topic is authority of a constitution. What is the authority of constitution? So by knowing the authority, the three questions arises. What is a constitution? So I priorly told you that constitution is a set of some basic norms which are required by a country to run. Because if there are no rules, there are no regulations, there will be a drastic effect on our country, because nothing will be on a planned way. Everything is unsystematic. So this is what constitution do. It provides our basic framework so that a country could run. So how effective a constitution is? So we all know how effective constitution is. So much effective that every individual is forced to follow it. Either it is a government, either it is a citizen, either it is a ministers or all. Everybody is bound to follow the constitution. So now the third one is the constitution just? Is the constitution just? Obviously it is just, because it is made for ourselves only. To the people, for the people, and by the people. Our constitution is, we ourselves have given to ourselves to protect our interest, to protect our rights, to protect our country. The constitution is mandatory. To be a civilized citizen, the constitution is required. Okay, so now the mode of promulgation. What is the mode of promulgation? So we have seen that how beautifully our constitution is designed. No any particular institution is provided with the absolute power. The power is divided among the different sections of government, whether it is executive, judiciary or legislature. The power is equally designed, and that's why our constitution is known as the beautifulest constitution of the world. Now our topic is balanced institutional design. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड है कि इसकी पावर्स जो हैं वो तीन डिफरेंट सेक्शंस पे डिवाइड है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो ये हमारी जो पावर है वो फ्रेगमेंटेड है, ये एक जगह बाउंड नहीं है, ये फ्रेगमेंटेड है, मतलब कि डिवाइडेड है डिफरेंट सेक्शंस में. और ये जो तीनों सेक्शंस है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों क्या है, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है. कि लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग बॉडी. लेजिस्लेचर क्या होता है? हमारे लॉ जो बनाते हैं, हमारी पार्लियामेंट में हमारे लॉ बनते हैं, जैसा कि सबको पता है, लोकसभा एंड राज्यसभा में जो बिल पास होता है, फिर उसके बाद वो लॉ बनता है हमारे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद. तो ये लॉ मेकिंग बॉडी होती है लेजिस्लेचर. उसके बाद एग्जीक्यूटिव. अब जब लॉ बनेगा तो वो इम्प्लीमेंट भी तो कराने वाले होने चाहिए, उसके लिए हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं. ब्यूरोक्रेट्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं? वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं. एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कराते हैं, जो हमारे लॉज बनते हैं उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं. जैसे हमारे लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं. अब जुडिशरी क्या होती है? जुडिशरी क्या होती है? वो चेक्स एंड बैलेंस रखती है.
जो दोनों भी सेक्शंस होते हैं उसमें चेक्स एंड बैलेंस, हमारे जो लॉ बन रहे हैं वो सही बन रहे हैं कि नहीं, और जो उसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं वो कहीं अपनी डोमिनेंस तो नहीं दिखा रहे हैं, वो सही से इम्प्लीमेंट कराने की नहीं। और उसके बाद बनने के बाद जुडिशरी हैज़ द पावर टू रिकंस्ट्रक्ट द, उसको जुडिशरी के पास अथॉरिटी होती है कि वो उसको चेक करने के लिए दोबारा वापस भेज सकता है, या कई बार कई केसेस में अमेंड भी करवा सकता है। तो ये हमारी जो इतनी ब्यूटीफुली डिजाइंड है, ये जो स्कैटरिंग और ये जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ पावर है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सैलेंट फीचर भी है कि इसमें कितनी ब्यूटीफुली पावर्स जो है डिवाइडेड है 3 सेक्शंस के अंदर।